देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जब अगर इंसान के अंदर कुछ पाने की चाहत होती है और कुछ कर दिखाने के का जज्बा होता है तो वो अपने लक्ष्य को ज़रूर पाता है। ऐसे ही हम चित्रकूट ज़िले के मानिकपुर ब्लॉक के एक छोटा सा गांव है देवकली, वहाँ पे ओम प्रकाश रहते हैं, जिनको बहुत शौक़ था जूडो कराटो का, और आज उन्होंने अपनी एक पहचान अलग बनाई है। पूरे मंडल में उनकी अपनी पहचान है और जूडो कराटे में हज़ारों क्या दसियों हज़ार बच्चों को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो हम आज उनसे ही मिलते हैं, उनसे ही बात करेंगे कि कैसे उनको ये शौक़ हुआ और कैसे उन्होंने इस लक्ष्य को पार किया और कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये इस समय मैं स्पोर्ट टीचर के रूप में जॉब कर रहा हूँ। पहले करबी में किया, श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल में। इसके पहले सेठ मूलचंद इंटर कॉलेज में था। अब इसके बाद प्रेजेंट टाइम में मैं जॉब कर रहा हूँ बिहार में। स्पोर्ट में क्या सिखा रहे हैं? स्पोर्ट्स में सभी गेम्स सिखाता हूँ मैं, और स्पेशल जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। जूडो कराटे की ट्रेनिंग देता हूँ मैं, और करबी में शहर में लगभग 10 से 12 स्कूलों में मैंने ट्रेनिंग दिया, जिसमें से 6 से 7 हज़ार लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग दिया। और महिला पुलिस को भी मैंने, कांस्टेबल पुलिस को भी मैंने ट्रेनिंग दिया। और साथ ही साथ मैं पढ़ भी रहा हूँ, और यहीं पे अपने बिहार में इस समय प्रेजेंट में 1 साल हो गया मुझे वहाँ जॉब करते हुए, तो वहीं इस समय मैं जॉब कर रहा हूँ। आपने शुरुआत मतलब आपके मन में शौक़ कहाँ से जागा? क्या आपने कोई ऐसी मूवी देखी? यस मैम, मैं बचपन में क्या था कि मूवी देखने, हमारे घर में तो टीवी थी नहीं, तो बाहर जाया करते थे इधर पड़ोस में। तो जब फाइटिंग देखता था तो मुझे लगता था कि मैं भी ऐसी फाइटिंग करूं, और बहुत अच्छा लगता था। तो उसके लिए मैम हम लोग अगर कोई बता देता था कि वहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो हम यहाँ चोरी से घर से चले जाते थे। तो एक बार हुआ क्या कि दोस्तों के साथ हम गए, तो वहीं पे रास्ते पे कीचड़ था तो गिर भी गए थे। हम घर पे नहीं बताए थे, हमें डांट मिलेगी, फिर जाने भी नहीं देंगे। तो फिर ऐसे ही, और हम भौरी और उधर और आगे क्या बोलते हैं, एक गांव है वहाँ पे, एक आनंदपुर, हाँ, वहाँ हम गए पता करने के शायद वहाँ कोई सिखा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके हमने देखा कि हाँ सिखा तो रहे हैं। फिर इसके बाद भौरी पे हमें एकदम क्लियर स्थाई पता चला कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो फिर मैं वहाँ पे कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। तो वही 7 से 8 बज जाता था मुझे वहाँ पे प्रैक्टिस करके फिर यहाँ आता था। तो अगर ज़्यादा थोड़ा सा टाइम बचा तो फिर घर पे भी मैं किक बैग टांगा हुआ था, तो यहाँ भी प्रैक्टिस करता था मैं। और फिर मॉर्निंग में, मैं तो दोपहर में भी प्रैक्टिस करता था जब ये लोग सो जाते थे मेरे घर वाले। तो फिर इसके बाद ये होता था कि क्या करें, दोपहर में मन नहीं लगता था, तो फिर मैं पीछे साइड में अपना ये सब व्यवस्था करके रखा था। तो फिर मैं वहीं पे पीछे जाके अपनी प्रैक्टिस करता था। इन सब में आपको यहाँ तक पहुँचने में घर वालों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? घर वालों में सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट रहा। हालांकि कभी कभी उन पे वो लोग मुझ पे गुस्सा भी किए। गुस्सा का रीज़न ये था कि जब मैं वहाँ सीखने जाता था और सीख के जब आता था तो मैं घर में प्रैक्टिस करता था। ना तो मैं दोपहर देखता था ना शाम देखता था, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगता था तो इन लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ करता था। कहीं सो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ कि पंचिंग ब्लॉक जो भी है कर रहा हूँ, तो साउंडिंग होती थी। तो 1-2 बार तो गुस्सा भी किए, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैनेज हुआ और मैं ऐसे ही सीखता रहा। और ज़्यादा तक मैं अपने टाइम में घर पे नहीं रहा। मैं ओनली 10th तक ही क्लास तक गांव में ही पढ़ा। इसके बाद बाहर मैं स्वयं सीखता रहा और लोगों को सिखाता रहा, और ऐसे ही मैं अपना सीढ़ी एक एक कदम करके चढ़ता गया। जूडो कराटे के अलावा और क्या शौक़ है आपका? जूडो कराटे के अलावा मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स में जब तक इंटर कॉलेज में था तो मैं खुद स्टेट प्लेयर हूँ स्पोर्ट्स में। जैसे एथलीट दौड़ में, और कुछ थ्रो इवेंट थे मेरे जो ख़ास थे, तो मैं मैम स्टेट प्लेयर वही 3 से 4 बार गया हूँ, स्टेट खेला हुआ हूँ। और मंडल तक, कॉलेज क्षेत्रीय डिस्ट्रिक्ट मंडल तक मैं चैम्पियन बना के खेलता था। चैम्पियन मतलब 3-3 आइटमों में मैं फर्स्ट रहता था। तो मेरा चैम्पियन बनता था। तो जो अगुवाई करते हैं, मसाल लेके दौड़ते हैं, तो मैं अगुवाई करता था। तो यहीं हमारा देवकली में जो इंटर कॉलेज है, तो इन्होंने मेरी फ़ीस भी माफ़ की थी। बोले थे कि आप जब मैं 11th में बाहर जा रहा था
तो मुझे काफ़ी रोके, बोले कि आप यहीं से मतलब कंटिन्यू करिए और हम आपका दूध पीने के लिए भी देंगे और कुछ मदद करेंगे। तो एक्चुअली क्या था कि मुझे पढ़ना था और मुझे और आगे कुछ करना था, तो इस वजह से मैं फिर नहीं रुका। हालांकि यहाँ से भी मुझे काफ़ी मदद मिली थी और इस विद्यालय में मैंने स्टेट तक, यहीं से स्टेट तक खेला हुआ हूँ एथलीट। आपने भौरी में सारी ट्रेनिंग ले ली थी? यस मैम, भौरी में सारी ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग तो लिया था, लेकिन मेरे बेल्ट जो टेस्ट होते हैं उसमें से 2 या 3 बेल्ट मेरे हो पाए थे। इसके बाद मैं बाहर गया, फिर बाहर जा करके जैसे इलाहाबाद हो गया, झांसी हो गया, उधर फिर जब कैंप बाहर का, नेपाल का कैंप कानपुर का किया था, तब मैं बेल्ट अपना टेस्ट वहीं दिया और अपना ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया था। तो कितने बेल्ट होते हैं कुल? बेल्ट तो मैम स्टार्टिंग येलो बेल्ट से होता है, तो इसके बाद येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, ऐसे 8-9 बेल्ट हुए। इसके बाद बेल्ट होने के बाद डॉन होता है। इसका यूँ मानिए कि सीखने का कोई उम्र नहीं है और इसका सीखने के लिए कोई ये नहीं सकता हम परफेक्ट हैं, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है। क्योंकि ब्लैक बेल्ट एक उच्च श्रेणी का बेल्ट होता है, मास्टर बेल्ट होता है, तो उसको करने के बाद वो ट्रेनिंग दे सकता है और कहीं कुछ कर सकते हैं, अपना स्वयं का क्लब खोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप करना चाहते हो तो डॉन होते हैं, जैसे कहते हैं ना डॉन ना हो, तो ये डॉन उसी से लिया गया है, तो उस पर डॉन चढ़ता है, फर्स्ट डॉन, सेकंड डॉन, थर्ड डॉन, ऐसे होते हैं। तो ओम प्रकाश ये मेरे क्लास फेलो हैं। हम बचपन से ही मतलब एक क्लास ये आगे थे, मैं पीछे था, लेकिन साथ में ही खेलते थे, उठते थे, नहाते थे। घर दूर दूर है बट कॉलेज साथ में ही जाते थे। तो ये बचपन से ही इनकी काफ़ी रुचि थी इस खेल के प्रति। जैसे हम घर से कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी हमारे पास, तो हम अपने काम करने चले जाते थे। जब ये विद्यालय साथ में जाते थे तो बताते थे कि मैं वहाँ गया था, ये ऐसे ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं कहूँ ठीक है, हमें भी मैम अच्छा लगता था काफ़ी। फिर ये मैम कर भी पहुँचे, वहाँ पढ़ते भी थे और जूडो कराटे सिखाते भी थे। फिर कभी मिलते थे तो बताते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, वीडियो भी हम देखते थे। फिर धीरे धीरे ये काफ़ी इस समय दूर निकल चुके हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मित्र हैं, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।